जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे रमा एकादशी व्रत की सही तारीख, उसके पूजन का शुभ मुहूर्त, उसका महत्व और पूजन विधि। साथ ही जानेंगे पारण का सही समय। तो आइए सुनते हैं। कार्तिक मास की पहली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसे में कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। रमा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार रमा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए इस व्रत को करने से व्यक्ति को दुगना अधिक व्रत का फल मिलेगा। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की सही तारीख। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 27 अक्टूबर रविवार सुबह 5:25 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:51 में। उदया तिथि में होने के कारण एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर सोमवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं द्वादशी तिथि का सही समय। तो द्वादशी तिथि 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:52 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन होगा 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:32 तक। इस दिन के शुभ मुहूर्त हैं 28 अक्टूबर सोमवार को। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:34 में और सूर्यास्त होगा शाम 5:47 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से लेकर 5:46 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से लेकर 12:33 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:12 से लेकर 10 बजे तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो राहु काल की स्थिति में हमें कभी भी कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय और अमृत काल का समय बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस दरमियान हम पूजा, हवन, आरती कर सकते हैं। इस बार की एकादशी में गोवत्स द्वादशी भी पड़ रही है। तो जो गोवत्स द्वादशी का व्रत रहते हैं वो भी 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को ही व्रत रखेंगे और गोधूल मुहूर्त है इस दिन का शाम 5:39 से लेकर 6:05 तक, जिसमें गोवत्स द्वादशी व्रत का पूजन किया जाएगा। गोवत्स द्वादशी व्रत में गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। इस व्रत में हमेशा पूजन गोधूल वेला में ही किया जाता है। हरिवासर का समय समाप्त होगा 28 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 1 बजे। व्रत पारण तिथि और मुहूर्त है 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार सुबह 6:34 से लेकर 9:35 के बीच में। अब आइए जानते हैं इसका महत्व। तो इस बार रमा एकादशी पर हरिवासर लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार हरिवासर में व्रत करने से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान मिलता है। अब आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्णा एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसे एक अन्य नाम रंभा नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त, न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिताजी की आज्ञा कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय,
अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिताजी के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि इस प्रकार से विचार करने के बाद शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन ने प्राण त्याग दिए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदूर्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र व चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुकुंद चंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए वहां घूमते घूमते उधर से जा निकले। उसने शोभन को पहचानकर कि यह तो राजा का जमाई है, उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचानकर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अश्वमेध व अनेक उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर को लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण के कहने पर कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिसका हमारा उनसे संयोग हो सके, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों के युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ
आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा आपसे कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों के समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। ये थी रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। अगर आप सभी एकादशी का व्रत रहते हैं तो इसे जरूर सुने। अगर व्रत नहीं रहते हैं तो भी कथा सुनने का अद्भुत पुण्य मिलता है। इसे एक बार जरूर सुने। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।